जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक का शुभ होता है। देखेगा जमाना तमाशा एक यहाँ होगा, मेरी एक इशारे पे आसमां जमीन पर होगा। नाम है मेरा, विलियम नाम है मेरा, करता हूँ आजादी, दिल में ठाना हूँ बस हिंदुस्तान की बर्बादी। खाना जाता है, करवट बदलता जमाना बदल जाता है। मुझे बदलने की कोशिश न करना, सुझा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। साथियों मेरी पर चली जाए साथियों, साथियों मैं कहीं घर का नहीं, इस इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 2 प्राणी, एक माँ एक बहन भैया, फौजी से गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी भैया को जान से मार दिए। तब से मैंने कसम खाया जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम न बनाए तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। एक दिन की बात है, मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया, नाम पूछा, उसने अपना नाम रघुवीर बता, मेरे आंखों में खून उतारा और अपनी बंदूक में एक लंजी लोड किया, उस हरामजादे के सीने में उतार दिया। इससे मेरा दिल नहीं भरा तो निकाला भुजाली, उस हरामजादे का एक हाथ एक पांव काट कर पीठ पे लटका दिया। इतना नहीं, इंडिया को बर्बाद कर लेंगे। इंडिया मैंने एक दोस्त बना जिसका नाम तूफान सिंह है। तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं उसे चैन नहीं आता, और जब तक मैं भी नहीं देखता मुझे भी नहीं चैन आता है। जिस दिन इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा हमको मिल गया तो हम लोग इंडिया को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट हो जाएगा। दोस्त तूफान से मुलाकात करूंगा, उस दिन की बात करूंगा। इतना दिना से हम मोटका सारे साथे हमका राहत हो गया, लेकिन हम आज तक एक हम बात ना समझ पाई, बोला था पता नहीं क्या वैसे भाई भाई कहा था, और चाहे संजा सवेरे के हम 4 गाड़ी दे कोनो फर्क नहीं। तूफान सिंह किधर है? आते हो तुम्हारे चेहरा गिरी गिरी नजर आती है। चुप है दोस्त, मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है तो सुनो माय फ्रेंड। ये सुना पुराना मंगल सिंह नहीं है, जिसके पास इंडिया को बर्बाद करने वाला खुफिया खजाना पड़ा है। उसी की बेटी रागिनी की शादी परसों है, और जिस लड़के के साथ में शादी हो रही ना, उस लड़के को मैंने ढूंढ रखा है।
वो हमारे फेवर का है। कहने का मतलब वो कठपुतली और मैं धागा हूँ। जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगा। उस लड़के का नाम विमल है। अफसोस की बात है माय फ्रेंड, उसके पास कोई गार्जियन नहीं, उसका माँ बाप कोई नहीं। उसके लिए मैं गार्जियन ढूंढ रहा हूँ। चुप है। गार्जियन मांगती है, गार्जियन मांगता है बे। मैं उसकी शादी कराएगा, मैं उसकी बारात लेकर जाएगा। दोस्त, अगर गार्जियन बनकर के तूने उस लड़के की शादी करा दिया तो वो लड़का एक रात का तुम्हें 10,000 रुपया देगा। 10,000 देगी? चुप है। वो देगी नहीं, देगा है बे। ऐसे करो, उस लड़के का फोन नंबर तो हम उससे बात करेगा। फोन नंबर लेके क्या करेगा यार? क्या? चल उसके दरवाजे पे चलते हैं, फेस टू फेस बात होगी। चलो। कहो फूफा, ए ओकर बाप बने। पैसा मिल जाए ना तो बाप बन सकता है, बाप बना भी सकता है किसी को भी। लेकिन फूफा हम ही नहीं समझ पावत हो, ऊ कमाने जात से क्या मतलब है? ए कमाने जात काहे मतलब ये ऊ कुनमी अरे चमार काया फूफा वही तो पहले दोगला की औलाद साले। पैसा चाहिए बताया ना इसको। चलो दोस्त आओ चलते हैं। बने चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा, सलामत रहे कोशिता। पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित है, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते भैया ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है छोटू। साथियों, आप सब मेरा संगीत ही परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं है मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम साथियों विमल है। पर अफसोस की बात, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिताजी एक फौजी थे और उनकी ड्यूटी अपने ही देश
यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई थी। अचानक एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बॉर्डर निगरानी कर रहे थे और बॉर्डर निगरानी करते करते अचानक अपना बॉर्डर क्रॉस कर गए। जैसे उन्होंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से एक अंग्रेज आतंकवादी देखा और देखते ही मेरे पिताजी को गोली मार। इतना ही नहीं, गोली मारकर उनका एक हाथ और एक पांव काटकर पेड़ पर लटका दिया। यह सारी बातें जब मेरी माँ को पता चला ना भैया, हाँ भैया, तो मेरी बात सुनना बर्दाश्त न कर सकी छोटू, और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं भागा इस दुनिया में, अनाथ बनकर रह गया भैया। हाँ भैया। और छोटू भैया, एक खुशी की बात है छोटू। वो कौन खुशी की बात है भैया? खुशी की बात है छोटू, हाँ। मेरी शादी इसी 15 तारीख को अच्छा। एक फौजी की बेटी से होने वाली है यार। हाँ भैया। और मैं अपनी शादी हाँ तूफान सिंह कहने पर कर रहा हूँ यार। क्या बताऊँ, 2 दिन हो गया ना तो बात हुई ना मुलाकात हुई, सोचा चलकर मुलाकात। भैया, सबसे पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए ना। पीछे? हाँ देखो। क्या बात करते हैं? अरे बाबा जी, परमेश्वर ढेर सारी खुशियों से तुम्हें नवाजे। फूफा जी थैंक यू, पर आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हमसे कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि मैं खुशियां जेब में लेके चलता हूँ। ले जेब में? हाँ, ये सबसे बड़ी खुशी तो तुम्हारे लिए यही बेटा। वो बात नहीं है फूफा जी, कारण नहीं पूछेंगे क्यों? रीजन क्या है? मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। यस माय सन। दो दिन शादी को बाकी अब रह गए, 2 ही दिन शादी, 2 ही दिन शादी को बाकी अब रह गए। भला शादी को कैसे रचाऊंगा मैं, कोई व्यक्ति मिलाना तुम्हें अब तलाक, कैसे बारात को लेकर जाऊंगा। ये विमल तुम करो, ऐसा ना करो बाबा जी। गार्जियन साथ में लेके आया हूँ मैं, कैसे करना है इसको ये बताया सुनो, खुशियों का पैगाम सुन लो ये लाया। रातों दिन सुबह शाम कान पका के दियो हो, फोन लगा के यही कहते हो बाप झूठो बाप झूठो बाप झूठो। देखो इतना मोटा ताजा बाप तुम्हारे लिए लाया हूँ, बोले बाप पसंद है कि नहीं पसंद है? कोई एहसान नहीं किए हैं यार। अरे तुम्हारे लिए बाप, अरे आपके कहने पे शादी कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था ना बेटा तुम शादी के लिए मान जाओ। और वैसे भी गार्जियन बोल सकते हैं ना, बाप बाप क्यों रखे हैं आप? क्यों बाप कहने में शर्म लगती है क्या? शर्म की बात नहीं है, सिर्फ शादी करानी है। तो हम क्या करे, तुम्हारे घर जाएगा यार। घर जाके क्या करेगा वहाँ पे? वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो बात छोड़िए। सीधी सी बात बताओ, क्या ये बाप पसंद है कि नहीं पसंद है बताओ। क्यों? ये बाप ना पसंद बताओ, तमाम बाप बैठे हुए हैं अपनी मम्मी के हिसाब से क्यों दूं? हाँ जी, वैसे मजाक आप बढ़िया कर लेते हैं, अपनों से बातें कर लो। बात करो नए वाली डैडी से। फूफा जी, विदेशी बाप इंडियन माँ खूब जोड़ी जमेगी। फूफा जी अगर ऐसे बातें करेंगे ना, जोड़ी की बात छोड़िए आप, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी बातें अगर करेंगे। अरे नहीं बेटा, इसने हिंदी में बोलने का प्रैक्टिस किया इंडिया में के। क्या या हिंदी ना बेसारे। अच्छा हिंदी, यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं।
यानी आप मेरे गार्जियन बनेंगे। या तो ये बताइए, आप मेरे गार्जियन बनेंगे, आप मेरी शादी करवाएंगे, यस तो इसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? बदले में मेरी बात सुनो। कहिए। शादी करना कराना तो बिजनेस मेरा, समझा है इसका यार। सैकड़ों शादी हमने करा डाला सुनो, पैसे के खातिर बाप दादा गार्जियन बनूं, पैसा जो ना दिया मार डाला। हमने जिंदगी में सैकड़ों शादी कराया, तुम्हारा भी शादी कराएगा, तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा, मुझसे भी पैसा लेगा, और जो मेरा पैसा नहीं देती है मैं उसको खलास कर देती ये हुआ डेंजर में। डेंजर में। यानी आपके कहने का मतलब आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, यस और अगर मैंने पैसा ना दिया तो आप मेरा मटर मठर ना बे साले मर्डर। सारे बोले शुरू ना एक काम करते हैं ना, पहले हमारी आपकी लेन देन की बात हो जाए। ओके ये बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे पैसा कितना देना माय पड़ेगा? सर 10,000 मांगती है। हो मांगती है नहीं बे, मांगता है दोस्त। हाँ, तो एक काम करते हैं, क्या? हमारी आपकी बात तय है, अगर आप मेरी शादी करवाएंगे 10 के बजाय पूरे 15,000 रुपए ओ माय दूंगा। गॉड 15,000 देगी। ओ बाजी! ये देगी नहीं देगा है यार। कैसा नमूना है ये? इसको ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं मर्द हूं कि औरत हूँ। अरे बेटा एक दिन की बात है, रेडीमेड बात में कुछ न कुछ फर्क रहने रहेगा दीजिए बेटा। आप, रहने दीजिए। भैया कहा थे एक तुम्हारे बाप है, देखा देखल ठीक ठाक बढ़िया है कि नहीं? अपन बोल ले। कहा थे ना ठीक ठाक कोई बता, हाँ तो है यही नहीं है। तू हमार बाप बन गए। ये 10,000 नहीं है 5,000। चुप। यही देगी देगा, मंगती मंगता बन रही हुई। बहुत मार मारूंगा भी। फूफा जी, शादी की तैयारी भी करनी है, चलिए। जाओ बेटा, ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। डैडी जी, बोलो चलिए चलते हैं। जल्दी का घबराओ नहीं विमल बेटा, एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट करेगा ना कि जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा।